हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 10th इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है। तो यह इस रिवीजन सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप वह सारी देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले, चेक पॉइंट में टिक द करेक्ट आंसर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ए पार्ट फिर से आपका टिक द करेक्ट आंसर आ जाते हैं, बी पार्ट मैच द कॉलम, सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस और डी पार्ट थिंक एंड आंसर। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है आपका इसमें। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से रखे हुए हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके पहले वो देख लेना। उससे क्या होगा कि चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, क्लास 5th चैप्टर 10th एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट लर्न करेंगे। हाँ जी, चेक पॉइंट में टिक द करेक्ट आ गया। फर्स्ट है, कहता है कि ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। हाँ जी, थ्रेट का मीनिंग यहाँ पे खतरा है। कहता है कि पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा नेचर, कुदरत है या ह्यूमंस है, ठीक है, मानव है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ह्यूमंस। तो हम पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज दिस पोल्यूशन। तो वॉल्केनिक इरप्शन होती है, ज्वालामुखी होते हैं ना, उसका विस्फोट जो होता है उसको बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यह प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं उसके कारण कौन सा पोल्यूशन होता है, तो एयर पोल्यूशन होता है। उससे कौन सा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। तो उसके बाद लीकेज ऑफ ऑयल टैंकर्स कॉज दिस पोल्यूशन। तो कहता है कि तेल टैंकों के जो टैंकर्स होते हैं ना तेल के, ठीक है, उनके हिसाब से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो हमारा वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो पानी में जब ऑयल मिल जाता है, टैंकर लीक करते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। क्लियर है। हाँ जी, आगे ये पार्ट हमारा रीड एंड आंसर में टिक द करेक्ट आ गया। कहता है कि फर्स्ट, ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर कैन कॉज, ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर कैन कॉज। तो कहता है कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से बीमारियां होती है। तो डिजीज़ आंसर आ जाएगा इसका। प्रदूषित हवा में, जो दूषित हवा होती है, ठीक है, तो उसमें सांस लेने से बीमारियां होती हैं। तो डिजीज़ होता है हमारी बीमारियां। हाँ जी, नंबर सेकंड आ गया। कहता है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज़ कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। तो गंदा पानी पीने से गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, ठीक है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस मीन्स कि पेट में गैस वाली प्रॉब्लम आना, ठीक है, तो वो हमारा गंदा पानी पीने से होती है। कहता है कि ड्यू टू पोल्यूशन द सॉयल बिकम्स, ड्यू टू पोल्यूशन द सॉयल बिकम्स इनफर्टाइल, इनफर्टाइल होता है अन उपजाऊ, ठीक है। हाँ जी, कहता है कि प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण मिट्टी अन उपजाऊ हो जाती है, ठीक है, जिसको बांझ भी बोल सकते हैं कि वो पैदावार नहीं कर पाती। बोथ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, बोथ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय व्हीकल्स। तो व्हीकल्स वाहन हो गए हमारे, ठीक है, कार, जीप, ट्रक, मोटरसाइकिल सारे इसी में आ जाते हैं। कहता है कि वाहनों के, जो वाहन होते हैं उनके कारण हवा प्रदूषण भी होता है और नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। हवा प्रदूषण जो धुआं छोड़ते हैं उससे हवा प्रदूषण होता है, ठीक है। उनके हॉर्न की आवाज़ से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। क्लियर है। आगे हमारा मैच द कॉलम आ गया, बी पार्ट। कहता है कि फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर से क्या होता है,
एयर पोल्यूशन। हाँ जी, जंगल की आग, हवा प्रदूषण। सीवेज, तो सीवेज का पानी जो होता है, ठीक है, वो गंदा पानी मिक्स हो जाता है तो पानी को गंदा कर देता है, तो वाटर पोल्यूशन। सीवेज वाटर पोल्यूशन आ गया हमारा। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट से क्या होगा, ठीक है, तो सॉलिड ठोस हो गया, ठोस जो कूड़ा करकट होता है उससे क्या होता है हमारा सॉयल पोल्यूशन। मिट्टी प्रदूषण होता है, क्लियर है, मिट्टी प्रदूषण होता है उससे, जो हमारी मिट्टी है ऊपर वाली सतह है तो वो क्या हो जाती है, प्ल्यूटेड हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, जहरीली हो जाती है। तो लाउड म्यूज़िक, तो लाउड म्यूज़िक से हमारा क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन। लाउड म्यूज़िक से नॉइज़ पोल्यूशन। हाँ जी, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। इनको रिवाइज़ करने से पहले एक बार फिर से सारी बैक एक्सरसाइज को रिवाइज़ कर लेते हैं। हाँ जी, क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस, ये सॉल्यूशंस है हमारा, चैप्टर 10th इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैंने टाइप किया हुआ है ताकि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। तो सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर आ जाते थे। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के लिए जो थ्रेट होता है, सबसे बड़ा खतरा जो है, ठीक है, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, ह्यूमन है, हम इंसान हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं। हाँ जी, सेकंड आ गया हमारा वॉल्केनिक इरप्शन कॉज दिस पोल्यूशन। तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है हमारा ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट कारण है इस पोल्यूशन का। कौन सा पोल्यूशन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से एयर पोल्यूशन। कौन सा होता है, एयर पोल्यूशन। तो लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स कॉज दिस पोल्यूशन। तो कहता है कि तेल टैंकरों के जो रिसाव से कौन सा पोल्यूशन होता है, तो वो वाटर पोल्यूशन होता है, क्लियर है, वो वाटर पोल्यूशन होता है। उसके बाद हमारा टिक द करेक्ट आंसर आ जाते हैं। कहता है कि ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर कॉज डिजीज़, ठीक है, तो डिजीज़ होती है बीमारियाँ, जो मीन्स की ब्रीदिंग सांस लेना होता है, जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो हमें बीमारियाँ होती है, ठीक है, मीन्स की प्रदूषित वायु में सांस लेने से बीमारियाँ होती है। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो ये गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज़ कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। गंदा पानी पीने से गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है। तो ड्यू टू पोल्यूशन द सॉयल बिकम्स इनफर्टाइल। इनफर्टाइल होती है अनउपजाऊ, ठीक है, इनफर्टाइल होती है अनउपजाऊ। हाँ जी, प्रदूषण के कारण मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, मीन्स की बांझ हो जाती है, जिसमें कोई भी फसल फिर नहीं होती। हाँ जी, फोर्थ आ गया, कहता है कि बोथ एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय व्हीकल्स। तो कहता है कि दोनों तरह का प्रदूषण व्हीकल से होता है। तो व्हीकल्स हमारे वाहन हो गए, ठीक है, कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल वगैरह सारे इसी में आ जाते हैं। इनसे दोनों प्रकार का प्रदूषण होता है। हवा में धुएं के कारण जो हमारी वायु प्रदूषण होती है, और इनके हॉर्न की आवाज़ से नॉइज़ पोल्यूशन होती है। उसके बाद मैच द कॉलम आ गए। फॉरेस्ट फायर हमारा क्या आ गया, एयर पोल्यूशन, ठीक है, जंगल की आग से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। सीवेज से क्या होता है, सीवेज जो गंदा पानी होता है घरों का, ठीक है, सीवरेज का, वो साफ पानी में मिल जाए तो वाटर पोल्यूशन होता है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट से सॉइल पोल्यूशन होता है, एस से सॉलिड, एस से सॉइल पोल्यूशन, क्लियर है। उसके बाद लाउड म्यूज़िक से हमारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, क्लियर है, लाउड म्यूज़िक से हमारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो उसके बाद हमारा सी पार्ट क्वेश्चन आंसर आ गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव ह्यूमन्स इमर्ज्ड एज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, मनुष्य पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया है। तो इसके बारे में हमने बताना है कि जो हम इंसान हैं वो पर्यावरण के लिए किस तरह खतरा बने हुए हैं। तो आंसर आ गया हमारा, कहता है कि ह्यूमन हैव कैरीड आउट वेरियस एक्टिविटीज़ टू सूट देयर नीड्स।
तो कहता है कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया है। तो मानव ने अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, उनके अनुकूल अलग अलग गतिविधियां करता है, ठीक है, उनको अंजाम देता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है, मोटरसाइकिल का, कार का यूज़ करता है, ठीक है, उससे पोल्यूशन होता है। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो वो कंट्री ऐसी है कि लोग 5-7 किलोमीटर दूर जाना तो साइकिल का यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, गाड़ी लेके जाएंगे, ठीक है। तो वो इस तरह ये क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो क्या होता है कि ह्यूमन हैव कैरीड आउट वेरियस एक्टिविटी टू सूट देयर नीड्स। मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया है। तो दैट हैव कॉज्ड चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा पर्यावरण है उसमें बदलाव आया है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पर्यावरण में बदलाव आया है। तो हमारे जो देश है इसमें कोई भी रूल्स को नहीं फॉलो करता है, ठीक है। चाइना में एक आदमी गाड़ी अकेला नहीं लेके जा सकता। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए भी गाड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो है चाइना में वह साइकिल यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे थोड़ा से भी जाना हो कहीं दूर तो मोटरसाइकिल या गाड़ी चाहिए इनको। तो यही कारण है पोल्यूशन का। इन डूइंग सो ऐसा करने में ह्यूमंस हैव बिकेम द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। तो कहता है कि मानव पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, ठीक है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो वह प्रदूषण करता है, इसी के कारण वह इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। व्हाट कॉजेस एयर पोल्यूशन, व्हाट कॉजेस एयर पोल्यूशन, हाउ इज़ एयर पोल्यूशन हार्मफुल। तो दो स्टेटमेंट है इसमें, दोनों को क्लियर करना है हमने। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, कहता है कि वायु प्रदूषण किस कारणों से होता है, और दूसरी जो स्टेटमेंट है कहता है कि वायु प्रदूषण कैसे हानिकारक है। तो पहले हम पहली जो कंडीशन है इसको हम क्लियर करते हैं। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर, कहता है कि वायु प्रदूषण के कारण है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो कारखानों, वाहनों से निकलने वाला धुआं, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, और व्हीकल्स, तो व्हीकल्स हमारे जो प्रवाहन हो गए, ठीक है। कहता है कि कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड फायर क्रैकर्स, ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड फायर क्रैकर्स, ईंधन और पटाखों को जलाना, ईंधन और पटाखों को जलाना, और सैंड स्टॉर्म्स। तो सैंड स्टॉर्म्स कौन से होते हैं, रेत भरी जो आंधियाँ होती हैं, रेगिस्तान वगैरह एरिया में ज़्यादा आती है ये धूड़ भरी आंधियाँ जिसको बोल देते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन, हाँ जी। तो फोर्थ आ गया वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन होती है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी फूटता है ना, तो उसके साथ बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती है। तो यह भी इसका एक कारण है। जंगल में लगी हुई आग, ठीक है, उससे जो धुआं पैदा होता है वही प्रदूषण का कारण होता है। दूसरी स्टेटमेंट को अब क्लियर कर लेते हैं। तो ये कॉजेस बता दिए हमने। इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग बन रहे हैं इस चैप्टर के, पर आपने अपनी सुविधा के अनुसार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। 2 मार्क्स का है तो आप 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है तो आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आपने लिखना है, नीड जो है ना उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। यहाँ पे क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को देख के कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लिख सकते हो। तो आगे हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको क्लियर करते हैं। कहता है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। इट मेक्स द एयर हेजी, हेजी होता है धुंधला बनाना। कहता है कि ये हवा को धुंधला बनाता है। इट कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, तो ब्रीदिंग सांस लेने में तकलीफ़, ठीक है। तो इससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है एयर पोल्यूशन से। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स स्लो डाउन एंड दे डाई, कहता है कि जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और वह मर जाते हैं।
तो जो पौधे ग्रोथ करते हैं ना उसकी ग्रोथ रेट रुक जाती है, स्लो हो जाती है और वह मर जाते हैं। तो आगे थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। इसमें भी दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में पूछा है कि जल प्रदूषण क्या है, तो हाउ डू वाटर बॉडीज गेट पोल्यूटेड। तो कहता है कि जल निकाय प्रदूषित कैसे होते हैं, ठीक है। तो वाटर जो बॉडीज़ है किस तरह प्रदूषित होती हैं। तो आंसर आ गया हमारा, कहता है कि व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड, छोड़ना होता है, इनटू वाटर बॉडीज दे कॉज वाटर पोल्यूशन। कहता है कि जब हानिकारक पदार्थ, ठीक है, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज दे कॉज वाटर पोल्यूशन। कहता है कि जब हानिकारक पदार्थों को जल निकायों में, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है तो वह जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। जब हम गंदगी को, घर के वेस्ट को, ठीक है, फैक्ट्री के वेस्ट को पानी, बहते हुए पानी में गिरा देते हैं, नदियों में गिरा देते हैं, उससे क्या होता है कि पानी प्रदूषण का एक कारण बनते हैं। तो वाटर बॉडीज गेट पोल्यूटेड व्हेन, कहता है कि जल स्रोत तब गंदे होते हैं, ठीक है, जल स्रोत प्रदूषित होने पर, ठीक है, कब प्रदूषित होते हैं, वाटर बॉडीज गेट पोल्यूटेड व्हेन, जब केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर डंप्ड इन दैम। तो कहता है कि कारखानों से निकलने वाले जो रसायन होते हैं ना, कचरे को उनमें डाला जाता है। तो कैसे गंदे होते हैं, वाटर बॉडीज गेट पोल्यूटेड, ठीक है, वाटर बॉडीज पोल्यूटेड होती है व्हेन, जब जो केमिकल वेस्ट होता है फैक्ट्रीज़ का, ठीक है, वो डंप कर दिया जाता है, बहते हुए पानी में, नहरों में गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो तालाबों में गिराने से क्या होता है कि वह हमारी जो वाटर बॉडी है वो पोल्यूटेड हो जाती, गंदी हो जाती। हाउस होल्ड वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज आर डंप्ड इन दैम। हाउस होल्ड वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज आर डंप्ड इन दैम। तो क्या होता है कि घरेलू कचरे के और अनौपचारिक, मीन्स कि जो सीवेज का पानी होता है, गंदे सीवरेज के पानी को ही दूसरे पानी में डाल देते हैं, ठीक है, साफ पानी। तो इससे भी क्या होता है, जो हमारा वाटर बॉडीज़ है पोल्यूटेड हो रही है। सीवेज के पानी को साफ़ करके उसके बाद इस वाटर बॉडीज़ में मिलाना चाहिए, पर सीधे मिलाने से ये वाटर बॉडीज़ क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। पीपल बाथ एंड वॉश क्लोथ्स इन रिवर्स एंड लेक्स। कहता है कि लोग नदियों और झीलों में स्नान करते हैं तो और कपड़े धोते हैं, ठीक है। पीपल बाथ एंड वॉश क्लोथ्स इन रिवर्स एंड लेक्स। तो क्या होता है कि जब लोग नदियों में नहाते हैं, ठीक है, और कपड़े धोते हैं तो उससे पानी, साबुन वाला पानी उसमें मिक्स हो जाता है, तो इससे के कारण भी वाटर बॉडीज पोल्यूटेड होती है। लीकेज फ्रॉम ऑल टैंकर्स। तो सभी टैंकरों के लीकेज होने के कारण, जो टैंकर्स होते हैं ऑयल लेके जाते हैं तो कहीं से लीक हो जाता है, तो वह तेल उसमें वाटर बॉडीज़ में मिलता है, तो उससे भी प्रदूषित हो जाता है वहाँ जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं। हाँ जी, जब हमारे जो पंजाब में बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा, तो क्या करते हैं ना कुछ लोग, जो अपना पानी होता है, खेतों में पानी रुक जाता है, तो वो रुके हुए पानी को जो ट्यूबवेल होते हैं ना उसको खोल के ज़मीन के नीचे भेज देते हैं, ठीक है। अपने आप में वो कहते हैं कि हम पानी के लेवल को ऊंचा उठा रहे हैं, पर वह बहुत गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि जो केमिकल यूज़ करते हैं जो ज़मीन के ऊपर, वो सारे का सारा वो ज़मीन के नीचे सीधा चला जाता है, हमारा जो पीने वाला पानी है उसको प्रदूषित कर जाता है। वह बीमारियां जो 20 साल में आनी थी वो ऑन द स्पॉट हमें होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यह भी कारण है कि जो अपने आप में वो पानी के लेवल को ऊपर उठाना चाहते हैं, ठीक है, धरती के ऊपर से वह पानी धीरे धीरे स्वीप करके सोख के धरती लेके जाती है उसको नीचे ज़मीन के, तो वो पानी अपने आप फिल्टर हो जाता है, ठीक है। जबकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं, जो खेतों में कीटनाशक वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो सीधा जो हमारा पानी होता है पीने वाला उसमें मिक्स हो जाते हैं, उससे बहुत पानी हमारा टोटली पानी गंदा हो जाता है सारा पीने वाला। हाँ जी, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। कहता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है हमने, ठीक है। तो जो सॉइल पोल्यूशन है, मृदा प्रदूषण जिसको बोल देते हैं हिंदी में,
इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। कहता है कि व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड इनटू द सॉयल एंड दे गेट अकमुलेट, अकमुलेट होता है जमा होना, तो अकेमुलेट होता है जमा होना, ठीक है, इन इट, तो वह इसमें जमा हो जाते हैं। इट कॉज सॉयल पोल्यूशन, तो कहता है कि जब हानिकारक पदार्थों को मिट्टी में छोड़ा जाता है और वह उसमें जमा हो जाते हैं, ठीक है, जब हानिकारक पदार्थों को मिट्टी में छोड़ा जाता है वह वहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं, इससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है जिसको बोलते हैं हम। तो कॉजेज ऑफ सॉयल पोल्यूशन, तो अब इसके कुछ कारण भी बता देते हैं। कहता है कि मिट्टी प्रदूषण के कारण सॉलिड वेस्ट सच एज गार्बेज, ठीक है, ठोस कचरे जैसे, ठीक है, गार्बेज जो हमारा कूड़ा करकट हो गया, ठोस कचरा हो गया, वो सारा इसमें आ जाता है। रिफ्यूज़ फ्रॉम फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, रिफ्यूज फ्रॉम फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, जो बचा हुआ होता है जंगलों के, जंगलों जो होते हैं उनका बचा हुआ वेस्ट जो हो जाता है, एग्रीकल्चर का बचा हुआ वेस्ट जो होता है, यह भी इसका एक कारण होता है। उसके बाद आ जाता है रिफ्यूज़ फ्रॉम माइंस, रिफ्यूज़ होगा कि जो हम यूज़ नहीं करते हैं, माइंस के बाद जो बचा हुआ पदार्थ रह जाता है, तो ये सारे के सारे मिट्टी प्रदूषण के कारण होता है। माइनिंग ज़्यादा भूमि प्रदूषण करते हैं क्योंकि वह डीप होल करके नीचे से जब मिनरल्स को निकालने जाते हैं उसी के बाद उसी तरह उसको छोड़ जाते हैं वहाँ पे, तो ये भी मिट्टी प्रदूषण का एक कारण है। पोल्यूशन मेक्स सॉयल इनफर्टाइल, तो इनफर्टाइल होता है अनुपजाऊ, अनउपजाऊ, कहता है कि प्रदूषण मिट्टी को अनुपजाऊ बनाता है। इट आल्सो हार्म्स द ऑर्गेनिज्म, इट आल्सो हार्म्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉयल, तो कहता है कि यह मिट्टी में रहने वाले जीवों को भी परेशान करता है, ठीक है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। लिस्ट सम कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, हाउ डज नॉइज पोल्यूशन हार्म अस, तो कहता है कि ध्वनि प्रदूषण के कुछ कारणों की सूची बनाए, ध्वनि प्रदूषण हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो नॉइज पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय, कहता है कि नॉइज पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय, हाँ जी, तो ये नॉइज़ के स्पेलिंग थोड़े सही करने वाले हैं, NOISE, नॉइज़ पोल्यूशन करना है आपने, नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, इज़ कॉज्ड बाय, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, कैसे होता है, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, तो व्हीकल्स के जो हॉर्न बजते हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ से, लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूज़िक से, लाउड स्पीकर जो लगा देते हैं छतों के ऊपर लोग, ठीक है, जहाँ डीजे वगैरह लगाते हैं, लाउड म्यूज़िक चलता है तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फायर क्रैकर जो पटाखे फूटते हैं, ठीक है, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। होम, फोर्थ आ गया होम अप्लाइंसिस, होम अप्लाइंसिस सच एज ए वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। घरेलू उपकरण, ठीक है, होम अप्लाइंसिस होता है घरेलू उपकरण, जैसे ही कहता है कि वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर हो गया, एयर कंडीशनर आदि, इनकी आवाज़ से भी हम क्या होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इट कॉजेज स्ट्रेस, इट कॉजेज स्ट्रेस, इरिटेशंस एंड लॉस ऑफ हेयरिंग, दस इट हार्म अस, ठीक है, दस इट हार्म अस। हाँ जी, कहता है कि यह तनाव, स्ट्रेस हो गया तनाव, ठीक है, जलन इरिटेशन हो गया, एंड लॉस ऑफ हेयरिंग हो गया हमारा सुनाई में, सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। तो कहता है कि यह तनाव, जलन और सुनवाई में नुकसान का कारण बनता है, इस प्रकार यह हमें नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद डी आ गया हमारा, एक ही क्वेश्चन होता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। विच इज़ मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अ बाइसिकल और अ कार, वाई, तो बताना है हमने कि ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन है, ठीक है, तो अधिक पर्यावरण से के अनुकूल कौन सा है, साइकिल या कार है, क्यों है, रीज़न भी बताना है। तो आ गया हमारा अ बाइसिकल इज़ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो पहले हमने पहली स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया कि बाइसिकल इज़ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, साइकिल अधिक पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि एज इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन वाइल रनिंग,
ठीक है। तो कहता है कि एज इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन वाइल रनिंग, तो मीन्स कि ये दौड़ते समय, ठीक है, चलते समय, ठीक है, किसी भी प्रदूषण का कारण नहीं बनता। किसी तरह के, जो कार चलती है तो प्रदूषण होता है, पर साइकिल चलता है तो प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ, व्हाट इज़ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन है, प्रदूषण क्या है। तो पोल्यूशन मीन्स मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी। तो प्रदूषण का मतलब क्या हो गया, पोल्यूशन मीन्स मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी। डर्टी होता है गंदा करना, प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण को गंदा करना। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कहता है कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, पोल्यूशन के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है। एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषण हो गया हमारा। वाटर पोल्यूशन हो गया हमारा, पानी प्रदूषण हो गया। सॉइल, हमारा मिट्टी का प्रदूषण हो गया, ठीक है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल प्रदूषण, ठीक है, जो मिट्टी, मृदा प्रदूषण बोल सकते हैं इसको। नॉइज़ पोल्यूशन हमारा हो गया ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, शोर प्रदूषण हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कॉल्ड द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। हु इज़ कॉल्ड द फॉरेस्ट, भारत का वन मैन किसे कहा जाता है। तो आंसर आ गया हमारा, तो जादव पायेंग आंसर आ गया हमारा। आंसर क्या है, जादव पायेंग। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।